गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं श्री शाम शिवाय नमः। 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 आज हम आपको शिव महापुराण में पुराण महात्म निरूपण के बारे में बताते हैं। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। सनत कुमार बोले कि हे मुनि, जो वन के कंद मूल एवं फल खाकर अरण्य में तपस्या करता है और जो वेद की एक ऋचा मात्र का अध्ययन करता है, उन दोनों का समान फल होता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद के अध्ययन से जो पुण्य प्राप्त करता है, उसके अध्यापन से उसका दूना फल प्राप्त होता है। हे मुनि, जैसे सूर्य और चंद्रमा के बिना संपूर्ण संसार प्रकाशित रहित हो जाता है, वैसे ही पुराण के अध्ययन के बिना लोग ज्ञान रहित हो जाते हैं। इसलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। पुराण जानने वाला हे शास्त्र का उपदेश देकर अज्ञान के कारण नरक में दुख प्राप्त करने वाले मनुष्य को भली भांति बोध कराता है। इसलिए पुराण का वक्ता सर्वदा पूजनीय होता है। सत्पात्रों में पुराण जानने वाला ही सर्वश्रेष्ठ है। वह पतन से रक्षा करता है, इसलिए उसे पात्र कहा गया है। पुराणवेता को कभी भी मनुष्य के रूप में नहीं समझना चाहिए। पुराण का ज्ञाता सर्वज्ञ ब्रह्मा विष्णु शिव एवं गुरु है। इस लोक में एवं परलोक में अपने कल्याण के लिए पुराणवेता को धन धान्य स्वर्ण एवं विविध वस्त्र देना चाहिए। जो सज्जन पुराण जानने वाले को प्रेम पूर्वक शुभ वस्तुएं प्रदान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सतपात्र को पृथ्वी गौ रथ हाथी और श्रेष्ठ घोड़ा देता है, उसके पुण्य का फल यानी पुण्य के फल का श्रवण करो। वह मनुष्य इस जन्म में तथा परलोक में सभी अक्षय कामनाओं को तथा अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। जो प्राणवेता को हल से जोती गई फसल युक्त भूमि प्रदान करता है, वह अपने से पूर्व की 10 पीढ़ी तथा आगे आने वाली 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। वह व्यक्ति इस लोक में सभी सुखों को भोग करके दिव्य शरीर से युक्त होकर दिव्य विमान से शिवलोक जाता है। देवता लोग यज्ञ प्रोक्षण बलि पुष्पार्पण तथा पूजा से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना पुराण ग्रंथ के वाचन से होते हैं। जो शिवालय विष्णु मंदिर सूर्य मंदिर अथवा किसी भी देव मंदिर में धर्म शास्त्र का वाचन कराता है, उसके फल का श्रवण कीजिए। वह मनुष्य राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है।
और सूर्य लोक का भेदन कर ब्रह्मलोक को जाता है। वहाँ सैकड़ों कल्प तक निवास करके वह यहाँ पृथ्वी पर राजा होता है और निष्कंटक सभी सुखों का भोग करता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। जो किसी देवता के सानिध्य में जप करता है वह 1000 अश्वमेध का जो फल कहा गया है उस फल को प्राप्त करता है। शिव मंदिर में एवं अन्य देव मंदिरों में इतिहास पुराणों के वाचन के बिना शिव जी को प्रसन्न करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से देव मंदिरों में धर्म पुस्तकों का वाचन तथा श्रवण प्रेम पूर्वक करना चाहिए। वह सभी प्रकार की कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। शिव पुराण के सुनने से पुरुष पापहीन हो जाता है और संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। सैकड़ों राजसूय एवं अग्निष्टोम यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उस पुण्य की प्राप्ति शिव जी की कथा सुनने मात्र से हो जाती है। हे मुनि, सभी तीर्थों में स्नान करने से तथा करोड़ों गौओं का दान करने से जो फल मिलता है उस फल को मनुष्य शिव की कथा सुनने मात्र से ही प्राप्त करता है। जो मनुष्य तीनों भुवनों को पवित्र करने वाली शिव कथा को सुनते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे साक्षात रुद्र ही हैं, इसमें संशय नहीं है। मुनियों ने शिव जी के उत्तम यश का श्रवण करने वाली तथा उसका कीर्तन करने वाली सत्पुरुषों के चरण कमलों की धूलि को ही तीर्थ कहा है। जो प्राणी मोक्ष की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। यदि मनुष्य पुराण की कथा को सदा सुनने में असमर्थ हो तो संयचित होकर प्रतिदिन केवल एक मुहूर्त ही कथा का श्रवण करें। एक मुहूर्त में कितना समय होता है? 24 मिनट। एक मुहूर्त में? हाँ, नहीं, कितना? 24 मिनट होते। हे मुनि, यदि मनुष्य प्रतिदिन कथा सुनने में असमर्थ हो तो पवित्र महीनों में ही शिव की कथा का श्रवण करे। लेकिन अब तो असमर्थ कुछ है ही नहीं। यूट्यूब पे सुनो शिव की कथा। हर कोई मोबाइल थोड़ा हर कोई थोड़ा सुन सकता है। हे मुनीश्वर, शिव की कथा का श्रवण करता हुआ वह पुरुष कर्म रूपी महारण्य को भस्म करके संसार से पार हो जाता है। जो मनुष्य मुहूर्त मात्र अथवा उसका आधा या क्षण मात्र भी शिव की कथा को भक्ति पूर्वक सुनते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती है। हे मुनि, सभी दानों अथवा सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह शिव पुराण के श्रवण से अचल हो जाता है। हे व्यास जी, विशेष रूप से कलयुग में मनुष्यों के लिए पुराण के श्रवण से अतिरिक्त और कोई भी श्रेष्ठ धर्म नहीं है। वही उनके लिए मोक्ष एवं ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का श्रवण एवं शिव नाम का कीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष का मनोरम फल है, इसमें संशय नहीं है। कलयुग में धर्माचरण से रहित चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के हित के लिए शिव जी ने शिव पुराण नामक अमृत रस का निर्माण किया है। अमृत का पान
करने वाला मनुष्य या करने वाला मात्र एक ही व्यक्ति अजर अमर होता है, किंतु शिव कथा रूपी सुधा के पान से संपूर्ण कुल ही अजर अमर हो जाता है। हे तात, जो गति पुण्यात्माओं, यज्ञ करने वालों एवं तपस्वियों की होती है, वह गति केवल पुराण के श्रवण मात्र से ही हो जाती है। यदि ज्ञान की प्राप्ति न हो सके तो यत्न पूर्वक योग शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और पुराण शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। पुराण के श्रवण करने से पाप का नाश होता है और धर्म की अभिवृद्धि होती है एवं व्यक्ति ज्ञानवान होकर पुनः संसार के आवागमन के बंधन में नहीं पड़ता है। इसलिए धर्म अर्थ काम की सिद्धि तथा मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए प्रयत्न पूर्वक पुराणों को सुनना चाहिए। यज्ञ, दान, तप एवं तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है, उस फल को मनुष्य केवल पुराण श्रवण से प्राप्त कर लेता है। यदि धर्म मार्ग का प्रदर्शन करने वाले पुराण न होते तो लोक तथा परलोक की कथा को सुनने वाला कौन वृत्ति रहता। 26 पुराणों में एक भी पुराण को जो भक्ति युक्त होकर के सुनता है या पढ़ता है, वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अन्य कोई भी सुखप्रद मार्ग नहीं है। पुराण मार्ग ही सर्वदा श्रेष्ठ मार्ग है। पुराण रूप इस अनुशासक शास्त्र के बिना ये संसार आलोकित नहीं होता है, जैसे सूर्य के बिना जीवलोक आलोक युक्त नहीं होता। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर